आइए। फरीदे साहिबा, अचानक आने के लिए माजरत। काफी आम नोटिस लग रहा है, आप ही के लिए आया है, अदालत की तरफ से है। बहुत शुक्रिया, अब तुम जा सकते हो अज़मी। ठीक है। मेरी अदालत से दरखास्त है कि चैलेंज ग्रुप ऑफ कंपनीज में से मुझे मेरा हिस्सा दिलवाने के लिए जरूरी इक़दाम किए जाएं। तो आमतौर पर तुम कहाँ की सैर करवाते हो? दूसरे ममालिक की करवाते होगे ना? बिल्कुल, अक्सर बल्कान ममालिक की करवाते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात बड़ी कंपनियों के साथ भी काम करता हूँ। पिछले महीने तो हमने ब्लू क्रूज टूर का इंतजाम किया था। ब्लू क्रूज? ब्लू क्रूज दुनिया की सबसे बड़ी बंदरगाह की सयाहत करवाई थी हमने। एक बहुत बड़ा बहरी जहाज किराए पे लिया था हमने। दरअसल मेरे तमाम क्लाइंट बहुत बड़े बड़े ओहदों पर हैं। एक सयाहत पर तकरीबन कितना खर्चा आ जाता होगा? वो जगहों पर डिपेंड करता है। अस्सलामु अलैकुम। और चंद भाई हैं क्या? वो यहाँ भी नहीं। बताओ क्या मसला है? हम लोग सब तैयार हैं और निकल रहे हैं यहाँ से। उनसे पैसे लेने थे, एडवांस की बात कर रहा हूँ। अभी तो वो यहाँ नहीं है, जब आ जाएंगे तो बता दूंगा। देखिए, मैं इस बार कोई बहाना नहीं सुनूंगा। उस बार भी हम अनातोलिया जाते हुए 500 टमाटर की पेटी के साथ फंस गए थे। अगर वो इस बार एडवांस नहीं देंगे तो गाड़ी स्टार्ट नहीं करूंगा, बता देना। ठीक है, आप फिक्र न करें, मैं बता दूंगा। हम नीले समुद्रों की शाखाना सैर से टमाटरों के ट्रक पर कैसे आ गए? यार भाई, ये मेरे दोस्त औरचन का भतीजा है। इसका वक्त बुरा चल रहा है। मैंने ऑफिस में इसे भी जगह दे दी ताकि छोटे मोटे अपने काम कर सके। रोज ही कोई ना कोई आ जाता है। ये मिला है मुझे नेकी का सिला। खैर, मुझे अब चलना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें इस ट्रक वाले की मदद करनी चाहिए। चलता हूं मैं। अरे इतनी भी जल्दी क्या है? खाना तो खा के जाओ। नहीं, मुझे जाके पैकिंग भी करनी है। मैं कल अमेरिका जा रहा हूँ। क्या वाकई? मुझे लगता है कि कारोबार के हवाले से जा रहे हैं। नहीं, बस घूमने जा रहा हूँ। और हाँ, वैसे अगर मुझे तुम्हारी कंपनी का पता होता तो तुम्हारे साथ ही जाता। यकीन करो, रेट्स काफी अच्छे हैं तुम्हारे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। महसूद साहब, आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं? मैं जा सकती हूँ? नहीं शुक्रिया, आप जा सकती हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
क्या इस लड़की का रवैया हमेशा ही ऐसा होता है? ये बात मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ। इसके घर में कुछ मसले चल रहे हैं। बस 2 दिनों से मुस्तकिल रोए जा रही है। अच्छा होता कि तुम किसी नॉर्मल इंसान को नौकरी पर रखते। क्या हो गया हुलिया? वो मेरे साथ सिर्फ काम करती है यहाँ। वैसे भी तुम्हें तो कुछ ज्यादा ही फिक्र होती है ना उसकी। मेरा मतलब, अगर वो तुम्हारे लिए काम करती तो क्या तुम्हें फिक्र ना होती? क्या बात है तुम्हारी मेरे प्यारे शौहर। अगर मेरी जगह कोई और होती तो तुम्हारी हाँ में हाँ मिला ही लेती वो। वैसे लड़की जितनी खूबसूरत हो उतनी ही ज्यादा फिक्र होती है। बस करो हुलिया, तुम तो ऐसे बात करियो जैसे मुझे जानती ही नहीं। मैं जानती हूँ, बल्कि अच्छी तरह जानती हूँ। मेरा मतलब है कि अगर इसके मिजाज इसी तरह बदलते रहे तो आगे चलकर तुम्हें ही प्रॉब्लम होगा महसूद। वो अपना काम अच्छी तरह से करती है, तुम्हें सोचकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, समझ गई। कुछ नहीं कहती मैं। मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए। घर जा रही हो तुम? नहीं नहीं, मैं सुमरो के पास जाऊंगी उसकी इयादत के लिए, उसके बाद घर जाऊंगी। ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। थोड़ा मुश्किल है और ये 1 2 3 4 5 हरूफ से मिलकर बनता है। साहिल। साहिल, साहिल, ठीक कहा आपने। तिब्बत से ताल्लुक है इसका। रुको, मुझे इसका जवाब भी आता है। सुरमिली। सुरमिली नहीं हो सकता, उसमें सिर्फ 3 हरूफ है। वाकई ये नहीं हो सकता क्योंकि ये तो हमारी भैंस का नाम था। 3 हरूफ है, शायद बैल होगा। बैल हो सकता है ना? मुझे तो यही ठीक लग रहा है। हाँ, लेकिन मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना। इसमें बहुत दिमाग चलाना पड़ता है। जाओ। चली जाऊँ? आप बोर हो गई है क्या? जाओ बेटा जाओ जाओ। जीम अलिफ वाओ यानी जाओ। ठीक है, समझ गई मैं। शुक्र है समझ गई। अज़रा, मुझे कहानी सुनाए ना। लेकिन मैं तो इस वक्त आपकी दादी के साथ गेम खेल रही हूँ। अज़रा, तुम वैसे भी ये खेल बुरा खेल रही हो। जाओ इसे कहानी सुनाओ। फरीदे, साहब तुम्हारी गलती है। ये लड़का हर किसी से कहता रहता है कहानी सुनाओ मुझे। ये एक दफा का जिक्र है। एक बहुत बड़ा पहाड़ हुआ करता था। वो बिल्कुल एक माँ की तरह लगता था। उस पहाड़ की खूबसूरत वादी में नीले आसमान तले बहती नहर के किनारे एक खानदान रहा करता था। वहाँ परिंदे गाना गाया करते थे। एक बच्चा जिसका नाम उमर था, वो खानदान का सबसे छोटा और लाडला बच्चा था। हर सुबह वो बच्चा दूध पीने के बाद अपने बाबा की बांसुरी उठाकर बकरियां चराने निकल जाता। जब परिंदे उस बच्चे की बांसुरी सुनते तो जमा हो जाते। वो बच्चा इतनी प्यारी बांसुरी बजाता कि सारे परिंदे उसकी धुन पर गाना गाते। ज़हरन, तुम कुछ भी करो लेकिन उसे डिनर पर लेकर जाओ। बस थोड़ा वक्त और। उसकी हालत देखने वाली होती है जब मैं रो रही होती हूँ। बहुत जल्द वो मेरे आंसू खुद पोंछेगा। मैं समझती हूँ, लेकिन मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। जो करना है जल्दी करो। समझ रही हो ना? समझ गई। जानसू, दरवाजे पर देखना कौन आया बेटा। खुशामदीद हुलिया आंटी। मुझे बहुत अफसोस हुआ बेटा, महसूद ने मुझे बताया था। अम्मी कैसी हैं तुम्हारी? बेहतर है, गार्डन में है। अब वक्त आ गया इस काम को सरअंजाम देने का। हेलो महसूद, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। तुम्हारी वो सेक्रेटरी तुम्हें कहाँ मिली थी? ठीक है, समझ गई। नहीं कुछ नहीं, चलो बाद में बात करती हूँ। अगर तुमने ये काम कर दिखाया तो जो कहोगी वो तुम्हें मिलेगा। लेकिन एक बात याद रखना कि इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए ध्यान से काम करना होगा तुम्हें।
सुमरो डियर। अरे तुम अचानक कैसे आ गई? अल्लाह तुम्हें जल्द सेहतयाब करे। हाँ, शुक्रिया, तुमने जहमत की इसके लिए। अस्सलाम वालेकुम हुलिया साहिबा। वालेकुम सलाम जरीन साहिबा। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या? हाँ बिल्कुल, असल में ज़रीन मैसूद की सेक्रेटरी हैं। ये बात मुझे क्यों नहीं पता फिर? तुम्हें याद है मैंने बताया था कि मैंने एक नई नौकरी शुरू कर दी है। हुलिया साहिबा के शौहर के पास काम करती हूँ मैं। वाह क्या बात है, तुमने बहुत अच्छा किया। हुलिया और मैसूद भाई दोनों बहुत अच्छे हैं, सालों से हमारी दोस्ती है। क्या इत्तेफाक है, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। वाकई। वैसे ये बताओ तुम ज़रीन को कैसे जानती हो? मैं और ज़ैरन एक फ्रेंड के घर पर मिले थे, बस उस दिन से हमारी दोस्ती हो गई। ज़ैरन बहुत अच्छी लड़की है और मुझे इसकी कंपनी पसंद है। अच्छी बात है। खैर, मुझे अब चले जाना चाहिए। तुम इतनी दूर से मुझसे मिलने आई, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। लेकिन खड़े होके सी ऑफ कैसे करूं? अरे कोई जरूरत नहीं है, खुद को तकलीफ मत दो। खुदा हाफिज। वाह कितना प्यारा कैक्टस है ये। कैक्टस मुझे बहुत पसंद है। तुम चाय पियोगी? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। जानसू। आज मैं अफगान के ऑफिस गया था उससे मिलने। ये तो अच्छा किया आपने, खुश हो गया होगा वो। हुआ था, बहुत खुश हुआ था। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आदमी कुछ ठीक नहीं है मैलिस। भाई हम इस बारे में बात कर चुके हैं। हाँ लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे जाने के बाद तुम थोड़ा मोहतात रहो, संभल के रहना। आपको वो क्यों नहीं पसंद, मुझे नहीं समझ आता। मैंने कब कहा कि मुझे वो पसंद नहीं, मुझे बस शक है, इसलिए मोहतात रहने का कहा तुमसे। ठीक है, मोहतात रहूंगी मैं। अरे तुम दिल छोटा मत करो, जाने से पहले भाई को कुछ वक्त के लिए बड़ा तो बनने दो। जुबान संभाल के बात करो। ये हमें क्यों सलाह दे रहे हैं अम्मी? क्योंकि हमें इनकी नसीहत की कोई जरूरत नहीं। बस बहुत हो गया, मैं मजीद ये सब नहीं संभाल सकती, पहले ही बहुत परेशान हूँ। क्या संभालने की बात कर रही हैं? क्या हो गया ऐसा? आप हमारी वजह से परेशान हैं? आप अपने इस गैर जिम्मेदार बेटे को समझाएं कि जिम्मेदारी। बहुत हो गया, अपना मुंह बंद करो। और अगर ना करूं तो मुझे भी मारेंगे क्या? आदा, आदा। आप तो हर किसी को मारते हैं, इसके अलावा आपने सीखा ही क्या है भाई? हाँ तो ठीक है, उठाए मुझ पे भी हाथ कि मुझे आपसे ताल्लुक खत्म करने की वजह मिल जाए, ताकि मेरा आपका कोई लेना देना ना हो इसके बाद। अर्दा जैंग बस करो, क्या हो गया तुम? चलो तुम अपने कमरे में जाओ। तुम मुझसे ताल्लुक खत्म करना चाहते हो? हाँ बिल्कुल, आपकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता मैं। भाई बहुत हो गया, बस बैठ जाएं। अर्दा दूर हो जाओ मेरी नजरों से। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आपको मारना है ना, आपके सामने खड़ा हुआ है, मारे मुझे। आपने तो सारी जिंदगी सिर्फ भागना ही सीखा है। बेटा बस करो, बहुत हो गया अब। अर्दा अपनी बकवास बंद करो। बिल्कुल नहीं। जैक, अमेरिका जा रहे हो तुम? जी बिल्कुल। और कब जाओगे? कल। ठीक है, नेक ख्वाहिशात तुम्हारे लिए। मैं चाहती हूं कल सब घर पे रहें, जैंग को खुदा हाफिज कहने के लिए।
माफ कीजिएगा आंटी, आपकी नींद खराब हो गई। हाँ बोलो जानसू। हेलो अजरा। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो जानसू? अजरा इस वक्त मैं बहुत ही बुरा फील कर रही हूँ। मुझे जरूरत है तुम्हारी। क्या हुआ, कुछ हुआ है, बताओ मुझे। बहुत ही तन्हा महसूस कर रही हूँ खुद को। मुझसे बात कर सकती हो थोड़ी देर? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकती हो। अगर मुझे मालूम होता कि तुम वहां जाके वाकई खुश रहोगे तो मुझे इतना दुख ना होता, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी दादी की वजह से खो रही हूँ। आप किसी को भी इसका इल्जाम मत दीजिए। दादी जान को जो ठीक लग रहा है वो वही कर रही है, जो मुझे ठीक लग रहा है मैं वही कर रहा हूँ। मत जाओ जैक, मत जाओ। मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे बहन भाइयों को तुम्हारी जरूरत है। अर्दा को देखा तुमने, क्यों कर रहा है वो ये सब? मुझे इस बात का अंदाजा है अम्मी जान, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं कहा उससे। उसने मेरे सब्र का इम्तिहान लिया आज। वो बस बहुत दुखी है बेटा, और कुछ नहीं। मैं भी बहुत दुखी हूँ बेटा। अम्मी प्लीज आप उदास मत हो, आपको तो बहुत ज्यादा मजबूत होना पड़ेगा। और वैसे भी मेरे जाने से दुनिया तो खत्म नहीं होगी ना। और आपको जब भी मेरी याद आए आप मेरे पास मिलने आ जाइएगा, आपको भी वहां आकर बहुत अच्छा लगेगा। बेटा, क्या तुम सारी रात उल्लू की तरह बैठी रहोगी? अगर आपको कुछ चाहिए नहीं तो हम ऊपर चले जाएं क्या? वो अलमारी से धुली हुई चादरें निकाल लेना, और उसके बराबर में तकिए भी मिल जाएंगे, वो भी उठा लेना। गुड नाइट। हाय, इस लड़की की तो आवाज ही नहीं निकल रही। लगता है इसे किसी से मोहब्बत हो गई है, तभी जिंदा लाश बनी हुई है। आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैं अभी पूछती हूँ इससे। शब्बा खैर। कुछ भी चाहिए हो तो आवाज दे दीजिएगा। जरूर। हुस्नी आंटी तो किसी वली की तरह है, हर चीज पता चल जाती है इन्हें। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। मैं बहुत बेबस हूँ मेरे मालिक। मेरे पोते को अक्ल और फहम अता फरमा सब समझने की। या रब। यकतरफा मोहब्बत बहुत ही मुश्किल होती है अजरा। अब पछता रही हूँ कि मैंने इजहार ही क्यों किया। तुम्हें उससे दोबारा बात करनी चाहिए। मतलब हो सकता है कि तुम्हारे इजहार के बाद उसके दिल में भी कुछ एहसासात जागे हों कि इस बार में। मुझे नहीं लगता, वो तो ये मुल्क ही छोड़ के जा रहा है और वापस कभी नहीं आएगा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या कहूँ, बहुत मुश्किल सूरत हाल है। मैं तुम्हें आज एक बात बताती हूँ अपनी। मैंने हमेशा इसे राज रखा। कॉलेज से लेके अब तक मैंने अच्छी दोस्त की तरह बर्ताव किया। मैं तो कभी खुद से भी इकरार नहीं कर पाई क्योंकि समझ ही नहीं सकी इन फीलिंग्स को। लेकिन वक्त के साथ साथ उससे मोहब्बत का एहसास बढ़ता ही गया और बस सोचती रही कि कब हम एक साथ होंगे। काश तुम ये सब कुछ मुझे बहुत पहले बता देती, शायद मैं कुछ मदद कर पाती और आज तुम्हारे एहसासात कुछ और होते। मैं भी आज यही सोच रही थी, लेकिन अब क्या फायदा, इन बातों का बहुत देर हो चुकी। देखो जानसू, एक बात बताऊं मैं तुम्हें, तुम तो जानती हो कि मर्द कितने ज्यादा दिमाग होते हैं। क्या मतलब इसका? मतलब वो ये सब कुछ आसानी से समझ नहीं पाते। बिला वजह चिड़चिड़ा होना, जज्बाती होना, गुस्सा आ जाना, हत्ता कि उन्हें खुद भी किसी से मोहब्बत हो जाए तो उसका एहसास भी आसानी से नहीं होता।
उन्हें बहुत आसान अल्फाज में समझाना पड़ता है जो शायद तुम नहीं कर पाई। तो क्या नहीं कर पाई मैं? अगर तुम्हें वाकई उससे प्यार है तो उसे यहाँ से जाने मत दो। आखिर तुम्हारी मोहब्बत का सवाल है यार। मोहब्बत तो इंसान से कुछ भी करवाती है जानसू। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो उसे इतनी आसानी से जाने ना देती। तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है मुझे कि जैसे तुम भी मेरी तरह इस एहसास से गुजर चुकी हो। मैं भी जानती हूँ किन हालात से गुजर रही हूँ, उसके बावजूद इतने फजूल सवालात लेके बैठ गई मैं तुम्हारे सामने। वैसे कोई है जिसके होने से बहुत अच्छा एहसास होता है, लेकिन मैंने इस एहसास को कोई नाम नहीं दिया अब तक। एक अजीब सा एहसास से बयान नहीं कर सकती। तो मतलब तुम्हें भी किसी से मोहब्बत हुई है? पागलों वाली बातें मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे ही फील होता है शुरुआत में। इसे मोहब्बत कहते हैं, मोहब्बत। अच्छा चलो मैं सोने लगी हूँ, गुड नाइट। वो लड़की तो बहुत ही सुस्त है, घोड़े बेचकर सो रही है। वैसे आपस की बात है, लेकिन ऐसा ही है। अज़रा तुम्हारी कॉल आ रही है। मैं अभी ऊपर नहीं आ सकती, तुम देख लोगी क्या प्लीज? चाय पियेंगी आप? क्या कर रही हो तुम? हद है यार, इतनी सुबह सुबह कौन कॉल करता है किसी को? इसकी वजह से नींद खराब हो गई मेरी। हाँ तो चलो उठ जाओ अब। तुमने मुझे अपने ख्वाब पूरा करने का कहा था। मैं अपना वादा निभा रहा हूँ। अमेरिका जा रहा हूँ मैं। जाने से पहले एक आखिरी बार मिलना चाहता हूँ तुमसे। अगर तुम भी मिलना चाहो तो तुम जानती हो कि मैं कहाँ मिलूंगा। हेलो। हाँ जी बिल्कुल, जलन ग्रुप। हाँ अज़मी साहब जी कहिए। माज़ा चाहता हूँ कि सैराब साहिबा ने आपका जिक्र किया था, लेकिन काम की वजह से कॉल करना भूल गया। कैसी बात कर रही हैं? जी सैराब साहिबा ने आपको मेरे बारे में बताया होगा। क्या आपका सपोर्ट प्रोग्राम अभी भी चल रहा है? जी हाँ बिल्कुल। क्यों ना आप यहाँ पर तशरीफ ले आए, आमने सामने बैठकर तफसील से बात कर लेंगे। क्या ख्याल है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, बल्कि मैं आज ही आना चाहूंगी। शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। ठीक है, खुदा हाफिज।
आ गई हो तुम? मुझे बताओ कि ये सब कब तक चलेगा? क्या? अजरा के पास जाकर रहने की बात करना, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। इस वक्त मुझे कोई बहस नहीं करनी आपसे, बिल्कुल अच्छा फील नहीं कर रही। तो अजरा से मिलकर आओगी तो अच्छा कैसे महसूस करोगी बेटा? अजरा का इससे कोई लेना देना नहीं। जैंग का मरका वापस जा रहा है। क्या? बहुत कोशिश की मगर उसका इरादा नहीं बदल सकी मैं। लेकिन यूं अचानक जाने की जरूर कोई वजह होगी। इतना बड़ा फैसला ऐसे तो नहीं लिया जा सकता। उसने कहा कि उसके यहाँ रहने की अब कोई वजह नहीं। मैं बताती हूँ क्या हुआ होगा। तुम्हें याद है ना, तुमने बताया था कि जैंग की अपनी दादी से बिल्कुल नहीं बनती, तो उसी ने उसे घर से धक्के देके निकाला होगा, है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो मुझे जरूर बताता। बस उसने कहा उसके यहाँ रहने की कोई वजह नहीं। तो जब उसने ये कहा तो तुमने अपने दिल की बात नहीं की? हाँ, कहा मैंने, सब कुछ बता दिया। हाँ, तो फिर उसने क्या कहा? मुझसे हाथ छुड़ाकर चला गया। लेकिन मैंने अब तक हार नहीं मानी। जिंदगी भी कितनी अजीब है ना। कल रात ही मैं किसी को दिलासे दे रही थी कि जिससे मोहब्बत हो जाए उसे मत जाने दो। वो उसे जाने से रोक ही नहीं पाई जिसे वो छोड़ना नहीं चाहती। जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता जब वो एक बार जाने की ठान ले, क्योंकि ये फैसला करना आसान नहीं होता। और वैसे भी जाने वाले को रोकने की कोशिश करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। रोकना ठीक नहीं है। और उनका क्या जिन्हें वो छोड़कर जा रहा है? उनके ख्वाबों का क्या? उनके जज्बात का क्या? मेरे ख्याल में ये सरासर खुदगर्जी है। तुम्हें याद है उस रात जब तुम यखनी बना रही थी तो तुमसे क्या कहा था मैंने? कि अब मैं यहां से अमेरिका वापस जाना नहीं चाहता। हाँ बिल्कुल। तो फिर अब क्या हो गया तुम्हें? गलत था मैं। तुम्हें क्या लगता है कि उम्मीदें टूट जाने की तकलीफ वहां जाकर खत्म हो जाएगी? नहीं, मैं जानता हूं मेरे जाने से भी कुछ नहीं होगा, लेकिन कम से कम मुझे दोबारा तकलीफ नहीं पहुंचा सकेंगे। तकलीफ तब भी होगी चाहे तुम कुछ भी कर लो। तुम्हारे साथ जो दुख है वो हमेशा रहेगा। फिर चाहे तुम कुछ भी कर लो, दुनिया के किसी भी कोने में जाकर छुप जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दर्द कभी खत्म नहीं होगा। तुम्हें इस बात से इतना दुख क्यों हो रहा है? क्यों बुलाया तुमने यहां मुझे? अलविदा कहने के लिए। हम दोनों मिलकर बुरे हालात से गुजरे एक साथ, कुछ अच्छे लम्हात भी साथ गुजारे। भरोसा किया हमने, अपने दिल की बातें भी की। ठीक कहा ना मैंने? हत्ता के साथ खाना तक बनाया हमने। लेकिन मैंने हमेशा कोशिश की हर चीज को बर्बाद कर दूं जिससे तुम्हें किसी भी तरह की तकलीफ पहुंची हो या फिर पहुंच सकती हो। लेकिन फिर भी हम एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाते रहे। ठीक कहा तुमने असरा, क्योंकि हम कभी एक दूसरे को ठीक तरह से समझ ही नहीं सके। हम हैं ही कौन एक दूसरे के? बस वो मुसाफिर जिनका सामान आपस में एक दूसरे से मिल गया। ठीक कहा तुमने। मैंने बिला वजह ही तुम्हारे लिए मसाइल खड़े कर दिए
और फिर तुम ही पे उंगली उठाई क्योंकि तुमने मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे, मदद ली इसलिए। क्योंकि मैं तुम्हें बचाने की कोशिश में हमेशा नुकसान पहुंचाता रहा। और हकीकत तो यह है कि मैंने कभी भी जानबूझकर ऐसा नहीं करना चाहा। कितना आसान तरीका है ना, हर चीज का इल्जाम खुद को दो और सब छोड़ छाड़ कर भाग जाओ। मैं भाग नहीं रहा असरा, बस अपनी गलतियों से छुटकारा हासिल कर रहा हूं। जब हम पहली बार मिले थे मैंने तुमसे कुछ कहा था, याद है? तुमने कहा था कि मुझे हमेशा खोने का डर रहता है। हाँ बिल्कुल, जब भी नाउम्मीद होते हो तुम यही करते हो। लेकिन आखिर में होता क्या है जानते हो तुम? जिंदगी की वो चीजें जिन्हें आप खोना बर्दाश्त नहीं करते, उन्हें पाने से पहले ही खो बैठते हैं। किसे पता हो सकता है कि एक दिन। चले जाओ तुम, जाओ और पीछे मुड़कर मत देखना। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जिन्हें छोड़कर तुम यहाँ से जा रहे हो, कभी वापस लौटो तो वो यहाँ मौजूद ना हो। मैंने कभी तुम्हें किसी धोखे में नहीं रखा असरा। गलतियां की लेकिन जो मैं हूं वही रहा तुम्हारे सामने। खैर अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां आने का बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मेरी दुआ है तुम्हारा भाई तुम्हें बहुत जल्द मिल जाए। खुदा हाफिज। Can vazgeçer mi can? Kolaydır dile söylesen bile. Kendimden vazgeçtim yok, dinlemez ki kalp. Kolaysa sökat, işler derine. Zor bir kafesteki kuş misali, gökyüzü görmez. Maviye hasretken aşk gözyaşı döker. Kurulmamış sözler yerine. Sen yalnızlığına, suskunluğuna, tutsaklığına isyan etmeden gel. Belki yeniden doğar geceden güneş bu defa. Sanma ki yaralı kanar bu kalp her temde. Böylesi bir acı ağır gelirmiş ömre. Değse bile harap güzelliğine vazgeçme. Hep saf kal, hep tertemiz. Sanma ki yaralı paramparça bu halim. Her bir savaştan çıkmışsın sağ salim. Kor gibi ateşe dönsen de vazgeçme. Bırakma elimi sensiz. Can vazgeçer mi can? Kolaydır dile söylesen bile. Kendimden vazgeçtim yok, dinlemez ki kalp. Kolaysa sökat, işler derine. Sen yalnızlığına, suskunluğuna, tutsaklığına isyan etmeden gel. Belki yeniden doğar geceden güneş bu defa. Sanma ki yaralı kanar bu kalp her temde. Böylesi bir acı ağır gelirmiş ömre.
हेलो जयदा, आज मिलना चाहोगी तुम? नहीं नहीं, आ सकता हूँ मैं। वैसे भी मुझे अब इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास अभी है कुछ सामान, हवाओं में उड़ोगे तुम। पिछली बार से काफी मुख्तलिफ है माल। ठीक है, फिर उसी जगह पे मिलते हैं आज। आ रहा हूँ मैं। खुदा हाफिज। डार्लिंग, क्या हुआ? बहुत परेशान लग रहे हो तुम। कुछ नहीं, बस थका हुआ। भाई आए थे ना तुमसे मिलने? हाँ आए थे। मुझे तो अब तक तुम्हारा ऑफिस देखने का मौका मिला नहीं, लेकिन भाई ने ये काम कर दिखाया। उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। आखिर भाई हैं तुम्हारे। बस मेरे बारे में जानना चाहते थे वो। तो कैसा रहा सब कुछ? तुमसे कुछ पूछा क्या उन्होंने? अच्छा रहा, मतलब बिजनेस के बारे में पूछा और कुछ नहीं। बिजनेस? हाँ बिजनेस। ठीक है, अच्छा है। वैसे भी वो तो जा रहे हैं, अब वो तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, फिक्र मत करो। बताया था मुझे, लंबी छुट्टियों के लिए जा रहे हैं, ऐसा कहा। कैसी छुट्टियां? हमेशा के लिए जा रहे हैं। हमेशा के लिए? अल्लाह अल्लाह, लेकिन मुझे तो छुट्टियों का कहा। भाई को असल में मजाक करना बहुत पसंद है। तुम्हारा भाई भी ना बहुत मज़ाहिया। तुम्हें पता है इस हफ्ते में क्या करना चाहिए? तुम्हारी दादी के ऑफिस चलते हैं। अच्छा, क्या करने जाएंगे? उनके हाथ चूमने के लिए, हमारे रिश्ते के लिए दुआएं लेने, उनका दिल जीतने के लिए। और उसके बाद किसी अच्छे मौके पर उनसे कहूंगा कि मुझे तुमसे मंगनी करनी है। मेलिस, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? वो मैं अपना बटुआ गाड़ी में भूल आया। बाकी आप रख लें। रख लो। इफ्कान, बकवास मत करो। मेरी दादी कभी नहीं मानेंगी जब तक तुम्हारे वालिदैन मेरे घर वालों से आके नहीं मिलते। कैसी बातें कर रही हो तुम? जाहिर है वो भी आएंगे। इफ्कान, आरज़ू, इफ्कान, कौन है ये? आरज़ू पुरानी दोस्त है। ये मेलिस मेरी मंगेतर। अच्छा मंगेतर है तुम्हारी। पिछली मर्तबा के एतबार से काफी तरक्की कर ली है तुमने। मैं ये बकवास बर्दाश्त नहीं कर सकती, जा रही हूँ मैं। मेलिस हटो तुम। मेलिस, मेरी जान कहाँ जा रही हो तुम? कौन है ये इफ्कान? होती कौन है इस तरह बात करने वाली? देखो मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा मेलिस, 5 साल पहले हम दोनों साथ थे, लेकिन अभी अचानक पता नहीं कहाँ से आ गई मुझे फंसाने के लिए। लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा, तुम दोनों अब भी राब्ते में हो। ये क्या हो गया मेलिस? कैसी बातें कर रही हो तुम? वो तुम्हें जलाने की कोशिश कर रही है और कुछ नहीं। ठीक है, मेरी वजह से लड़ने की कोई जरूरत नहीं। वैसे मेलिस, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे। यकीनन इफ्कान जल्द ही तुम्हारे लिए शादी की एक शानदार तकरीब रखेगा। चलती हूँ, बाय बाय। अजीब लड़की है। क्या मतलब था इस बात का? हाँ, क्या मतलब था इस बात का? वो तुम्हारी खूबसूरती से जल गई, बकवास कर रही थी बस। उसकी बातें दिल पे क्यों ले रही हो तुम? इफ्कान, अगर तुम मुझसे कुछ भी छुपा रहे हो ना, तो वो हाल करूंगी कि याद रखोगे। तुम्हें हो क्या गया है मेरी जान? मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? हम यहाँ बैठ के अपनी शादी की बातें कर रहे थे, अपना मुस्तकबिल प्लान कर रहे थे हम दोनों। अब ना करो ना मेलिस।